की जय। ये पूर्ण रूप से बुराई नहीं देखनी चाहिए। आप आज उनकी सारी बुराइयां देख रहे हैं। अगर उसमें इतनी बुराइयां थी तो समाज कहाँ था, आप कहाँ थे? नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी नगर परिषद वार्ड नंबर 8 का जो चुनाव है वो दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है और जो आनंद भूषण उर्फ छोटे जी हैं, समाज ने इनका सम्मान किया है, फूल मालाएं पहने हुए खड़े हैं। एक बार इनसे बात करते हैं किस तरह से, किन मुद्दों पर इनकी राजनीति चल रही है, किस तरह से इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। मैं यहाँ पर आए सभी बुजुर्गों को, मेरे साथियों को, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो सारा मेरा सम्मान किया है, मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी हर समस्या की जो भी समस्या होगी मैं हर समय इनके साथ खड़ा रहूँगा। सब पूरे वार्ड से मेरे को बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है और सभी साथी मेरे साथ समर्थन दे रहे हैं और मैं इनके समर्थन का धन्यवाद करता हूँ और आभार करता हूँ। मेरा जो चुनाव है, मेरा वार्ड लड़ रहा है और मेरा पूरा साथ दे रहा है मेरा वार्ड। मैं पूरे वार्ड को दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी समस्या हमारे वार्ड की है, चाहे नाले की है, चाहे पानी की है, या किसी चीज की है, और एक मेन समस्या जो प्रॉपर्टी आईडी की है, उसके लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा और अपने वार्ड के किसी भी सदस्य को मैं परेशान नहीं होने दूंगा। पूरा उनके साथ रहूंगा, 24 घंटे 7 दिन उनके साथ रहूंगा और पूरे वार्ड का हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये आनंद भूषण जी हैं। बहुत से जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उन पे इन्होंने बात की। और मैं बताना चाहूंगा, ये कोई मीडिया का चुनाव नहीं है, ये आपके आपसी भाईचारे का चुनाव है। लेकिन हमारा मकसद है जो प्रत्याशी है वो कम से कम अपनी विचारधारा को आम लोगों से बताए। आम लोग एक पत्रकार की तरह अपने प्रत्याशी से सवाल जवाब करे। इसमें बोलने का विषय नहीं है कि कितने प्रत्याशी को कितना अच्छा बोलना आता है, क्योंकि ये सामाजिक भाईचारे का एक छोटा चुनाव होता है, दिलों से चुनाव होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आनंद भूषण जी हैं, इन्होंने अपनी जो बातें रखी है, मैं जो लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, एक सवाल आपसे और कहना चाहूंगा कि एक बड़ा मुद्दा लोगों ने, हमारे दर्शकों ने रखा है कि आप प्रत्येक प्रत्याशी से ये पूछिए कि जो लगातार बाहर के जो किराएदारों के नाम पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी वजह से जो लोकल आदमी है उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई जाती है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आप आश्वासन देते हैं कि जब भी हम ये मुहिम चलाएंगे और अपनी तरफ से भी आप ये मुहिम चलाकर पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी करने का प्रयास करेंगे? सभी को आभार वो करता हूँ कि मैं पार्षद बनते ही सबसे पहले खुद ही जाकर सारा वेरिफिकेशन कराऊंगा। अब किसी भाई को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जो हमारे यहाँ का है, किसी व्यक्ति, किसी भाई को परेशानी नहीं होगी और जो मेरा ये काम है वो कंपल्सरी होगा और मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस काम में करूँगा। चलिए, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। आपके जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने इनडायरेक्टली सवाल किया था कि प्रत्याशी आ जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं है, धरातल पे उन्होंने काम नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि आपकी प्रतिष्ठा है, लेकिन आपने धरातल पर पहली बार आए हैं। क्या आप कुछ महसूस कर रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। मैं पहले भी व्यापार मंडल का 2 साल प्रधान रह चुका हूं और सरकार के द्वारा पहले 5 साल मनोनीत पार्षद रहा हूं मैं, और मैंने यहाँ जो भी कार्य थे काफ़ी अपने हद तक किए हैं। ये हमारे हेली मंडी के पानी की बड़ी भारी समस्या थी, नाले की, जो कि मैंने 3 साल घूम के ना 12 इंची का 1 फुट का पाइप लगवा के नाले में से जुड़वाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी मैंने काम किया हुआ है और आगे भी मैं काम करूंगा। और दूसरी बात ये, मेरा वार्ड का हर मेंबर मेरा घर परिवार है, जैसे वो कहेंगे मैं वैसे ही काम करूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। देखिए आनंद भूषण ये कैंडिडेट बगैर अहंकार का है और बिल्कुल सबसे आगे चलता है और वैसे है और कभी किसी ने अहंकार किया ही नहीं किसी किस्म का। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में आए, जो उनकी उपलब्धि है, जो उनकी कार्यशैली है, वो अपने लोगों के सामने बताए, हिंदी में बताए, इंग्लिश में बताए या देसी भाषा में बताए, क्योंकि ये एक आपसी भाईचारे का चुनाव है। और बहुत अच्छे से आनंद भूषण जी ने अपनी बातें लोगों के सामने रखी। एक अच्छा जनसमूह इनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। हम एक बार इनसे बात करेंगे। जी बताइए, इनके समर्थक है, इनसे बात करते हैं। आनंद भूषण जी जो कैंडिडेट है, ये खुद के कैंडिडेट नहीं है बने हुए। इसको पूरे वार्ड के कम से कम 100-150 आदमियों ने इनसे रिक्वेस्ट की है, इनसे प्रार्थना की है कि आनंद भूषण जी आप आइए, आपकी हमें आवश्यकता है, आपको इस वार्ड के लिए जरूरत है, तो आप मतलब जो है ना
तब इन्होंने ये पद स्वीकार किया था। ये तो पहले से ही नॉमिनेट पार्षद रहे, नॉमिनेट तो ये फिर भी हो सकते थे। देखिए इनका कहने का भाव है, लेकिन पब्लिक से वोट लेकर के जीतना, पब्लिक से के बीच में से वोट लेके मांगने में एक दायित्व और मतलब वो ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। तो देखिए आपने देखा जो प्रत्याशी उन्होंने बताया कि इनका कोई निजी राजनीति, इनका कोई निजी हित नहीं है, ये समाज के कैंडिडेट हैं और एक जिनको मैं राजनीति में चाणक्य के नाम से जानता हूं। एक बार इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ कहना चाहोगे अपने प्रत्याशी के बारे में? सभी भाइयों को नमस्कार। आनंद भूषण जी हमारे प्रत्याशी हैं, पंचायती प्रत्याशी है। राजेंद्र गुप्ता जी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये 2 दफा लगातार रहे हैं। इनकी उपलब्धियां बता दे, जो 10 साल में इस म्युनिसिपल कमेटी में जो लूट हुई है, लाइटों के नाम पे, शिवरों के पानी के नाम पे, कहीं हार्वेस्टिंग वाटर के नाम पे 1.5 लाख रुपए का हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग वाटर बनाया, जिसका बिल 10 लाख के करीब बनाया गया। और पहले हमारे पार्षद राजेंद्र ने वो रिजेक्ट किया और फिर एक्सेप्ट किया। उसका कारण वो बता दे खुले मंच पे कि पहले रिजेक्ट क्यों किया, फिर एक्सेप्ट क्यों किया। अभी गलियों में गड्ढे हैं, वो कह रहे हैं मैं सीवर बनवा दूंगा, पानी लगवा दूंगा। अरे 10 साल से आप है, आप कब से क्यों नहीं लगा? अब लगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हमें लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष में पूर्ण रूप से या तो अच्छाई नहीं देखनी चाहिए या पूर्ण रूप से बुराई नहीं देखनी चाहिए। आप आज उनकी सारी बुराइयां देख रहे हैं, अगर उसमें इतनी बुराइयां थी तो समाज कहाँ था, आप कहाँ थे? हम उनके साथ थे पिछले चुनाव में भी। उन्होंने कहा मैं अब सही काम करूंगा, लेकिन उनके भाई जो भप्पल जी है, मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत अच्छे आदमी है, जो वार्ड 9 से प्रत्याशी भी है। उन्होंने बहुत पोल खोली है इनकी, बहुत लाइटों के विषय में, लूटखोरी के विषय में, लेकिन उनको दबाया गया। मैं कहता हूँ अगर हमारे भाई भप्पल की सुनी जाए तो उससे बढ़िया कोई नहीं आदमी। भप्पल जो है एक बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, समाज सेवक है, और उन्होंने सारी पोल खोल रखी है। वही बता देंगे, इनके भाई है, सगे भाई है, लेकिन वो निष्पक्ष है। जी हाँ, मुकेश गुप्ता जी आरटीआई कार्यकर्ता है और लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार करते रहते हैं। श्याम लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप भाजपा को छोड़ के आज इस प्रत्याशी के साथ? मैं जो हमारा वार्ड नंबर 8 के जो प्रत्याशी है आनंद भूषण गोयल जो है, वो बहुत बढ़िया प्रत्याशी है और सबके संयुक्त सबने इनको मिलकर के खड़ा किया है और इनकी जीत अवश्य होगी, कोई इनको रोक नहीं सकता। देखिए श्यामलाल जी का ये कहना है, जो इनके समर्थक हैं अपने प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। और मैं आपसे भी चाहूंगा अगर आप जीत कर आते हैं तो जो इतने लोगों की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है उस पर आप खरा उतरने का प्रयास। बिल्कुल, मेरा परिवार है, मेरा वार्ड, मैं अपने परिवार के लिए बिल्कुल खरा उतरूंगा, पूरे वार्ड के लिए। जब भी वार्ड कहेगा, जो भी कहेगा, मैं हर समय तैयार मिलूंगा उनके लिए। और मैं आपसे एक चीज, आप सभी लोगों से एक आश्वासन और चाहूंगा, क्योंकि राजनीति मात्र 3-4 दिन बचे हुए हैं। राजनीति खत्म होने के बाद, इलेक्शन में हार जीत होने के बाद भाईचारा उसी तरह से, वो भाईचारा हमारा भाईचारा है, वो हमेशा रहेगा। भाई रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खूबसूरत संदेश इस वार्ड के 90% आदमी आनंद भूषण के साथ है, अरे कोई नहीं रोक सकता इनको। देखिए सभी प्रत्याशी, सभी जो समर्थक है अपने अपने प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं और उनकी जीत पक्की का दावा कर रहे हैं। अब वो 2 तारीख के बाद पता चलेगा किसके हिस्से में जीत आती है और किसके हिस्से में हार आती है। हाँ भाई, चलो जी। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने भूषण का समर्थन दिया। हम जो 12 साल से खेड़ी वाले फटे हुए पड़े थे, उनको इन्होंने एकत्रित किया और हमारी 60 वोट है वो सारे इकट्ठी करके इनका हमने समर्थन किया। इसी तरह सबरस के जितने भी थे सबको इन्होंने एकत्रित किया और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि इसको पूरी मदद देंगे। इसलिए इनकी सबसे बड़ी यही कृपा है कि जो आपस में परिवार बटे हुए थे उनको इकट्ठा किया और इसलिए हमको खेड़ी वाले सबरस के सब साथ आए। शंकर भगवान की जय, भगवान की जय।
तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा वो एक बार इस पूरी भीड़ को दिखा दे, क्योंकि लगातार सवाल उठते हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो गलत डाटा दिखाते हैं, भीड़ कम और ज्यादा करके दिखा देते हैं। जो इनकी भीड़ है और जो राजेंद्र गुप्ता की भीड़ है और जो लालू पंसारी के अभी अगर कार्यक्रम होता है तो हम उनकी भी भीड़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ